वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेज। आपको बोला गया है कि इवेल्युएट करो इस डबल इंटीग्रल को स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ओवर द रीजन बाउंडेड बाय सेमी सर्कल। सबसे पहले आपको मन की आंखों से दिखना चाहिए कि ये सेमी सर्कल दिया हुआ है। नहीं दिख रहा तो हम इसे रीअरेंज करेंगे। ये सेमी सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसे निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए। माइनस ए को 2 से डिवाइड करोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं, हम बना ही देंगे। ए स्क्वेयर बाय 4 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 4। ठीक है, तो अब इसे देखो, ये देखो, ये क्या बना, x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर बना प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 4। तो अब यहाँ पे हमें कंपेयर करने से किसके साथ, जैसे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ। तो h की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a बाई 2, और k की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a बाई 2 के बराबर। मतलब कि ये हमें एक गोला दे रखा है, एक क्या दे रखे है, गोला, वृत्त, सर्कल, जिसका सेंटर a बाई 2 है, कॉमा 0, और रेडियस a बाई 2 है। अगर हम इसे ड्रॉ करें, सबसे पहले a बाई 2 यहाँ कहीं आएगा, और इसकी जो रेडियस है वो आपके पास ये है। ठीक है, ये a बाई 2 कॉमा 0 है। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब इसने क्या बोला था कि इसे इवेल्युएट करना है, अब ये मिल गया हमारे पास। अब हम इसमें कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे। तो देखो होता क्या है, जब हम कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे, हम एक आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर यहाँ कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, ये 0 से पाई बाई 2 मूव कर रहे हैं पूरा का पूरा ये। तो चेंज इन कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो आपके पास x को पुट करना पड़ेगा हमें r cos थीटा, और y को पुट करना पड़ेगा r sin थीटा। और जो गिवन कर्व थी हमारे पास वो क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स थी। तो इसमें ये पुट किया, y को पुट किया, तो हमारे पास क्या बनेगा, आर स्क्वेयर इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, एक मिनट, ये होगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स था, ये था ए एक्स, तो ये होगा ए आर कॉस थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल, तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा के बराबर आ गई। आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से लेके 0 से लेके पाई बाई 2 तक। आर की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर है, ए कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, दोनों लिमिट्स निकल गई हमारे पास। आर की वैल्यू यहाँ पे 0 है, आर जो हमने ये वेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है, और आर की वैल्यू ए कॉस थीटा है, और थीटा 0 से पाई बाई 2 मूव कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 0 से ए कॉस थीटा, और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2। ठीक है, इंटीग्रल में क्या था, ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, और आर डी थीटा। अब देखो, डी थीटा को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे थीटा हाइड है, पहले विद रिस्पेक्ट टू आर पूरा करना पड़ेगा, फिर डी थीटा के साथ कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है। तो सबसे पहले ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर को हमने टी पुट किया, तो माइनस 2r इक्वल टू डी टी आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, r किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1/2 डी टी के बराबर, और ए स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर किसके बराबर होगा, टी के बराबर। ठीक है, पुट कर देते हैं हम। तो एक और चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अगर r की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू आ गई ए स्क्वेयर। r की वैल्यू अगर a कॉस थीटा है तो आपके पास बनेगा t की वैल्यू ए स्क्वेयर साइन थीटा
1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा बन जाएगी ये लिमिट आपके पास। तो 0 से पाई बाय 2 और यहाँ पे ए स्क्वेयर से लेके ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये बनेगा आपके पास टी माइनस 1/2 को बाहर ले जाओ डी टी और डी थीटा। टी का इंटीग्रेशन हमें पता है टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये बनेगा -1/2 0 से 1/2 0 से पाई बाय 2, टी की पावर 3/2, ठीक है, टी की पावर 3/2 ए स्क्वेयर से लेके ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, राइट, 3/2 यहाँ पे भी आएगा डी थीटा। सॉल्व कर लो इसे। सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बनेगा -1/3, ठीक है, ये 0 से पाई बाय 2, ये बनेगा ए क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस ए क्यूब डी थीटा। ए क्यूब कॉमन दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ए क्यूब के कॉमन निकलते ही अंदर क्या बचेगा -1 डी थीटा। साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट से 0 से पाई बाय 2 माइनस ए क्यूब बाय 3, तो साइन क्यूब का क्या होगा 3 माइनस 1 कितना होगा, सबसे पहले 2, बस यहीं पे रुक जाएंगे। नीचे क्या लिखेंगे हम 3 इंटू 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट पुट करोगे पाई बाय 2, तो सॉल्व करके आपके पास आएगा ए क्यूब बाय 6 पाई माइनस 4/3। देखो इस स्टेप से ये जो लिमिट्स निकालने का प्रोसेस है इसके ऊपर आपको ऑलरेडी एक वीडियो मिलेगी, 0 से पाई बाय 2 दिया हो साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx, तो उस वीडियो में मैंने कंप्लीट बता रखा है कि कैसे ये इसका आंसर निकलता होता है। तो यहाँ पे हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। सबसे पहले जो भी यहाँ पे नंबर होते हैं उसमें से एक माइनस करते जाते हैं, ठीक है, अब इसमें 2-2 का गैप लेते जाएंगे, अब नीचे एज इट इज लिखेंगे, फिर उनमें 2-2 का गैप। तो वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में है। फाइनल आंसर आपके पास ये मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले ये देखना कि ये सर्कल है या नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिर लिमिट्स को चेंज करना और लिमिट्स में आर की लिमिट्स और थीटा की लिमिट्स, और फिर एक अच्छा इंटीग्रल को सॉल्व करना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास और इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के।